जज़ाकल्लाह। करीब से इसको दे दो, मैं ले लेता हूँ। ओके, भी पॉज कर दो, करें शुरू। आप लोग निकालें जरा पेज 295, 2-3 मिनट बच्चों को आने दें। पेज 295 निकालें। अच्छा, ऐसी वो बड़े हो गए हैं। पेज नंबर 295। उतर तेनों बहुत बोलना हमने ये मसले हैं ये। अच्छा, पेज 295, पेज 295 यार कट दे नू चे तेरी मेहरबानी। मैं हुण धागा कट लेना इहदे विचों। चार्जिंग केबल मोबाइल की चला रहे हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 295। अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ। ये चंद नाम है बस पढ़ने की हद तक। पेज 295 नहीं खोलना तो ना खोले, कोई मसला नहीं। रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस अंडर एडमिनिस्टर्ड लेजिस्लेशन और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। These include certain non-banking finance companies, mudarba companies, insurers, securities exchange, commodity exchange, central depository, clearing house, securities brokers having license at trading and self-clearing or trading clearing category and having custody of customer assets and professional clearing। एक दफ़ा अभी पढ़ लीजिएगा इनको, एक दफ़ा कोई 8-10 दिन बाद पढ़ लीजिएगा, तो पेपर से एक दिन पहले पढ़ लीजिएगा। बताता हूँ इनका क्या करना है। रजिस्टर्ड नोटिफाइड एंड लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग कंपनी यानी बैंक्स वगैरह, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन बैंकिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस बैंक, डेवलपमेंट, ऑल कंपनीज इंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर। ये कोई एंड में जाके एक आसान लाइन लिखी हुई थी। मोहतरम, ये सारी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनमें अवामुन नास ने पैसा डाला हुआ है। अवामुन नास का इनमें इंटरेस्ट है। शुगर में ज़रूरी नहीं, शुगर आम लोग भी 2-4 बंदे भी मिलकर शुगर की कंपनी खोल सकते हैं। इनको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। पब्लिक का इनमें क्या है? इंटरेस्ट। ओके, इसी कॉन्टिन्यूएशन में इस डायग्राम को हम सामने रखते हुए आपको चंद इंपॉर्टेंट बातें बताने लगे हैं। आई होप सारे आगे जिन्होंने आना था। हम पढ़ने लगे हैं माय डियर थर्ड शेड्यूल। क्या पढ़ने लगे हैं? थर्ड शेड्यूल ये बताता है कि फोर्थ शेड्यूल किस पे लगना है और फिफ्थ। थर्ड शेड्यूल ये बताता है कि फोर्थ शेड्यूल किस पे लगना है और फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ के वो मैं बताता हूं। थर्ड शेड्यूल ये बताता है कि लार्ज कंपनीज कौन सी हैं, मीडियम कौन सी हैं और स्मॉल कौन सी हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है तो थर्ड शेड्यूल ये बताता है कि फोर्थ शेड्यूल किस पे लगना है और फिफ्थ। हो सकता है फोर्थ शेड्यूल में रिक्वायरमेंट्स डिस्क्लोजर की ज्यादा हो क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज पे लगना है, और हो सकता है फिफ्थ शेड्यूल अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज पे लगना हो, उसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स कम हो। तो हो सकता है ये सारे डिस्क्लोजर्स में से सारे के सारे फोर्थ में आ रहे हों और इनमें से चंद फिफ्थ में आ रहे हों। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। थर्ड शेड्यूल एक शेड्यूल है जो बताता है कि बड़ी और छोटी कंपनीज कौन सी हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है तो बड़ी कंपनीज पे हम फोर्थ शेड्यूल लगाते हैं और छोटी कंपनीज पे फिफ्थ शेड्यूल लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल सबसे पहले दो बातें बताता है, ये आपने इधर ही याद करनी है। थर्ड शेड्यूल हमें बताता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज लिस्टेड कंपनीज को कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज किनको कहते हैं? अनलिस्टेड नहीं,
लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि लोगों से ये लोग पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, लोगों से ये पैसा इकट्ठा कर, इन्होंने कंपनी लॉ का 4th शेड्यूल फॉलो करने, 3rd शेड्यूल ये बता रहे कि तुम ये करो, इन्होंने कंपनी लॉ का 4th शेड्यूल फॉलो करने जिसमें ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, और दुनिया के स्टैंडर्ड्स को इन्होंने फॉलो करना है, उनका नाम है, 2 चीजों को इसने फॉलो करना है। ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, कुछ बनाना नहीं है, ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो अनलिस्टेड है, काफी सारी, जिनको पेज 295 पे हमने जिक्र कर दिया, अभी मैंने आपको इनके नाम पढ़ाए थे। हाउ कैन अ अनलिस्टेड कंपनी बी अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी? बिकॉज इट इज अ बैंक। अगर बैंक लिस्टेड है वो तो इधर कवर हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ बैंक, इट इज इंश्योरेंस कंपनी, दीज आर शुगर मिल्स, ये जो 3-4 अभी हमने नाम पढ़े अजीब अजीब से, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज के और ये वो सारे, पब्लिक का इनमें इंटरेस्ट है। तो इसके लिए इन दोनों का हमने नाम क्या रख दिया? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। तो बोले पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज 2 तरह की हैं, एक सारी लिस्टेड कंपनीज और काफी सारी अनलिस्टेड। काफी सारी, वो काफी सारी कहां से पता चलेंगी? पेज 295 से। उन पे क्या लगता है? कम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन स्टैंडर्ड पूरे लगाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड पूरे लगाने पड़ेंगे। ये बात खत्म होगी। अब इसमें तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ये वाली सारी आएंगी ना, इसके अलावा बहुत सी अनलिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान में, वो तो कई हैं, वो तो शुगर बनाने के अलावा, कीबोर्ड बनाने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली बैंक्स, और उनके अलावा बहुत सी हैं। अब हम पकड़ने लगे हैं जी, पब्लिक लिस्टेड फारिग हो गई और अनलिस्टेड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शुगर फारिग हो गई। पीछे बच गई पब्लिक अनलिस्टेड, वो वाली जो ये जो नाम अभी पढ़ाए हैं सुबह सुबह आते आते ही, जिस वक्त आप लोग लेट आ रहे थे, ये जो नाम पढ़ाए हैं, इनके अलावा सारी कौन सी कंपनीज? पब्लिक अनलिस्टेड। दे मे बी लार्ज कंपनीज, दे मे बी, दे कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, दे कैन नॉट बी अ स्मॉल साइज कंपनी। डन? चले आगे। अगला स्टेप आया किनका? प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज कैन बी large, can be medium sized and can be small sized companies. Foreign companies having sale of 1 billion or above, इनके एम्प्लॉइज और कैपिटल नहीं देखना, having sales of 1 billion और 1 billion का मतलब 1000 मिलियन, यानी इनके लिए 800 मिलियन था, इनके लिए 1000 मिलियन है बेसिकली। 1 बिलियन सेल और अबव, लार्ज साइज, एंड बिलो 1 मिलियन मीडियम। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल साइज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सेल नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डोनेशंस वगैरह ये लेती हैं, ये तो हमने वैसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाई है। डोनेशंस वगैरह ग्रेटर देन एंड डोनेशंस लेस देन 200 मिलियन, so there will be a video, so that the concept is over. पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अलग हो गई, वो नीचे उनका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक, और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज भी काफी सारी, नाम जो दिए हैं शुगर वगैरह, बैंक, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, हालांकि वो अनलिस्टेड है, लेकिन पब्लिक का उनमें फिर भी किसी ना किसी दर्जे तक इंटरेस्ट है। वो नीचे वाली थी जो फारिग हो गई। इसके बाद ऊपर आई थी पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक, दे मे बी लार्ज और मीडियम, दे कैन नॉट बी स्मॉल। प्राइवेट कंपनीज लार्ज, मीडियम, स्मॉल। फॉरेन कंपनीज 1 बिलियन से ऊपर लार्ज, 1 बिलियन से नीचे, अभी भी याद कर रहे हैं, ये घर जाके नहीं याद करना, 1 बिलियन से नीचे मीडियम, मीडियम, स्मॉल का कोई तस्वर नहीं। और आखिरी वाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 200 से ऊपर की डोनेशन, 200 मिलियन से ऊपर की डोनेशन और 200 मिलियन से नीचे की। ओके, नाउ लिसन इट वेरी अटेंटिवली। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि ये जो सर्कल है रंगीन वाले, LSC, 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 MSC, 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 कलरफुल सर्कल्स 6 हो गए। इन सब पे लगने 5th शेड्यूल और IFRS। LSCs
कलर्ड वाली, ये कलर्ड है, ये कलर्ड नहीं है, ये ब्लू पेन है सिर्फ। कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं मेरे जैसे? मेरे एमएससी एमएससी एमएससी, इन सब पे 5th शेड्यूल और आईएफआरएस, ये हमने अलग से डब्बे में नीचे लिखा। यहां पे बात खत्म होगी, पीछे बच गई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो स्मॉल साइज कंपनीज है ना, ये बड़ी स्यापा प्रोग्राम है। इन पे लगता है 5th शेयर, 4th तो सिर्फ इन्हीं पे लगना है, वो तो बात ही खत्म होगी ना। 4th 5th को तो चक्कर ही नहीं, 4th तो सही जगह लगना है। इन पे क्या लगना है? रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस नहीं, अकाउंटिंग एंड फॉर एसएसईज, फॉर स्मॉल साइज एंटरप्राइजेस। इनको स्मॉल साइज कंपनीज कहते हैं, लेकिन कभी कभी स्मॉल साइज एंटरप्राइजेस भी कह देते हैं। अच्छा, जरा लफ्ज बताएं, नया लफ्ज। आईएफआरएस नहीं, रिवाइज्ड एएफआरएस फॉर एसएसईज। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट ओवर हुआ। आखिरी बात, नॉन प्रॉफिट इदारे। नॉन प्रॉफिट, ये भाई बड़े भयानक है। नॉन प्रॉफिट इदारे, नॉन प्रॉफिट इदारे अगर लार्ज साइज हैं तो इन पे क्या लगेगा? और ये तो वही हो गया प्लस, इनको हमने सर्कल में नहीं लिया, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, ये कुछ बने हुए हैं दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओस, ये अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आईएफआरएस के अलावा है, ये भी इन्होंने फॉलो करने हैं। तो ये एडिशनल बलवा इनके ऊपर पड़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओस। पीछे रहेगी कौन सी? मीडियम साइज्ड कंपनीज, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन पे क्या लगना है? अजीब ड्रामा प्रोग्राम है। आईएफआरएस और एसएमईज लगना है इस पे। ये कोई नई चीज है, ये एएफआरएस फॉर एसएमईज नहीं है, वो एसएससीज है, एसएससीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये कोई नई बला है, ये नया नाम है। वो एसएसई था और ये एस, इस पे 5th शेड्यूल लगने, आईएफआरएस सारे नहीं लगने। आईएफआरएस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओस। अच्छा जी, मुझे अब बताते रहें साथ साथ, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज अगर लिस्टेड हैं तो उन पे क्या लगना है? 4th शेड्यूल और आईएफआरएस। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही जरा समरी कराऊं। और जो पब्लिक इंटरेस्ट अनलिस्टेड काफी सारी बैंक वगैरह, और वो 5th शेड्यूल और आईएफआरएस। बाकी जो सारी कंपनीज है ना, उनको फारग ही कर दें, उन पे 5th शेड्यूल और आईएफआरएस, जो मर्जी कैटेगरी है। मसले 3 है, बस मसले 3 है, उनके मैं नाम भी लिख देता हूं। एक मसला है स्मॉल साइज कंपनी जो प्राइवेट है, देख रहे थे डायग्राम, स्मॉल साइज कंपनी जो प्राइवेट है। ये अगर किसी को याद हो, स्मॉल साइज कंपनी जो प्राइवेट है, 5th शेड्यूल AF फॉर SSE, फॉर स्मॉल साइज एंटरप्राइज। अब रह गई मसला सिर्फ एनपीओ का। एनपीओ जो बड़ी वाली है, LSC, कहां से इधर थोड़ा देख लो। एनपीओ बड़ी वाली, किसी को लफ्ज याद हुआ हो? 5th शेड्यूल, मैं भी देख ला याद मैं। 5th शेड्यूल, IF प्लस IFRS प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर 5th शेड्यूल प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ। और एनपीओ कौन सी वाली? मीडियम साइज। 5th शेड्यूल प्लस, अजीब सा लफ्ज था, 5th शेड्यूल प्लस IFRS फॉर SME एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, ये जी भी बुलाए, AFRS नहीं, IFRS फॉर SME
and accounting standards for NPOs. Okay. Now let us fight with this diagram again. जी बस दो मिनट मुझे दे दो, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं. स्टार्ट फ्रॉम हेयर. जी, लिस्टेड कंपनीज, फोर्थ शेड्यूल एंड अनलिस्टेड बैंक इंश्योरेंस कंपनीज, मुदारबा एंड वो सारी शुगर वाली, फिफ्थ शेड्यूल एंड इफ इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी. इनके नाम लिखे हुए हैं पेज 295 में. ये अभी छोड़ें, पहले कैटेगरीज. लार्ज एंड मीडियम, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल प्राइवेट में, लार्ज एंड मीडियम. इधर 200 मिलियन सेल है, सेल मींस डोनेशन वगैरह, लार्ज और मीडियम. ओके, अब जरा गिने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन 9 में से प्रॉब्लम चाइल्ड कितने हैं? 3. इन 2 में से प्रॉब्लम चाइल्ड कितने हैं? 3. ये एक कैटेगरी प्रॉब्लम चाइल्ड है और ये एक कैटेगरी प्रॉब्लम चाइल्ड है. बाकी 6 के 6 को रंगीन सर्कल में हमने लिया और रंगीन सर्कल में लेकर इनको रंगीन से ही लिखा है फिफ्थ और IFRS. यहां से शुरू करें. SSC स्मॉल साइज कंपनी. SSC पे दोबारा पता नहीं हमने क्यों लिख दिया, इस रिदम में शायद लिखे दोबारा. फिफ्थ शेड्यूल प्लस रिवाइज्ड AFRS. अच्छा जी, और LSCs पर क्या लगना है? LSCs जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, फिफ्थ शेड्यूल प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS फॉर SME एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO. जी माय डियर, अब सवाल पूछें, ये रट्टा ही मारना है. AFRS अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS इंटरनेशनल. AFRS में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कीड़े मारी हुई है, यानी इंटरनेशनल से हटके हैं ये थोड़े से. हाँ, अलग ही AFRS ये इनके लिए बने हुए हैं, सिर्फ स्मॉल कंपनीज के लिए. अच्छा, इसमें जो हम आपको नोट्स आज दे रहे हैं उसमें हमने लिखा हुआ है डायग्राम एज अटैच्ड ऑन नेक्स्ट पेज. ये नोट्स में आपको मिल जाएगी, पेज 295 एंड पेज 296 ऑफ बुक. ओनली रीड पॉइंट 1 to 6 एट द एंड ऑफ पेज 296. वो मैं खोल रहा हूं. एंड नेम ऑफ PIC कंपनीज ऑन पेज 295. वो अभी मैंने आपको नेम्स पढ़ा दिए हैं. अब इसमें सिर्फ खोलें 1 to 6 एट द पेज 296. ये अब 2 सफ़े आपके लिए फारग हो गए हैं. अब आपको ये सफ़े याद करने की जरूरत नहीं, 295 और 296. एक तो इसमें ये पढ़ना है 2-3 दफा, और ये जरा नोट पढ़ें माय डियर, ताकि ये कॉन्सेप्ट बस ओवर हो जाए. फिर इसके MCQs करना शुरू करते हैं. ये क्लासिफिकेशन आपने करते हुए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है या अनऑडिटेड? पेज 296 निकाल लें. 296. ये क्लासिफिकेशन करते हुए अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है अनऑडिटेड? 6 साल पुरानी या पिछले साल की? द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल, जो भी ताजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुई है प्रीवियस ईयर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैन बी चेंज्ड. इज इट पॉसिबल? क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड. यस, मीडियम स्मॉल हो जाए स्मॉल, the classification can be changed where it does not fall under the previous criteria for 2. मतलब किसी 1 साल ऊपर नीचे काम हो जाए, चला दिया करो, पुराना नाम ही रखो. लेकिन मुसलसल 2 साल कुछ ऐसा हो जाए तो बस फिर इसके क्राइटेरिया बदल दो. कितने साल मुसलसल ये एबनॉर्मली बिहेव करे तो इसको कैटेगरी बदल दो. किसी 1 साल स्मॉल मीडियम बन जाए तो उसका नाम वही नहीं ना, नाम बोलें. अगर किसी 1 साल स्मॉल थी, अगले साल मीडियम बन गई तो उसका नाम स्मॉल ही रखो. लेकिन अगर मुसलसल 2 साल अब मीडियम रही फिर उसका नाम बदल दो. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मींस द क्लोजिंग एम्प्लॉइज नहीं. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज साल के एंड पे नहीं, एवरेज नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड बाय मंथ एंड बैलेंसेस. मंथ एंड का मतलब ये होता है कि हर महीने के एंड, भाई अक्सान इसको मैं बताने लगा हूं. मंथ एंड का मतलब ये होता है कि हर महीने के एंड पे एम्प्लॉइज लें और उनकी एवरेज निकालें. एवरेज कैसे निकलेगी? हर महीने के एम्प्लॉइज को जमा करें, डिवाइडेड बाय 12 कर दें, एक एवरेज निकल आएगी. तो महीने के एंड पे 15 है, अगले महीने के एंड पे 10 है, अगले महीने, सबको जमा करें डिवाइडेड बाय 12, तो एक एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकल आएंगे.
वीकली की बेस पे निकालना है या मंथली की बेस पे एवरेज? सब्सिडरी कंपनीज ऑफ लिस्टेड कंपनी, ओ हो, हमारी मेन डायग्राम की तरफ आए, नजर मारें। सब्सिडरी कंपनीज ऑफ लिस्टेड की सब्सिडरी क्या करें? ये कोई भयानक बात आने लगी, ये मैंने नहीं पढ़ाई आपको। ये सारी बातें नहीं पढ़ाई मैंने आपको, जो 6 पढ़ा रहा हूं। सब्सिडरी कंपनीज ऑफ शेल फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, अच्छा जालिमो, लिस्टेड की जो भी सब्सिडरी हुई, उस जालिम ने क्या फॉलो करना है? मर्जी है भाई तेरी, आगे चल, इनको रट्टे नहीं मारने, बस 2-4 दफा पढ़ लेना घर में। नेक्स्ट, मीडियम साइज कंपनीज, data required to follow IFRS for SME and accounting standard for NPO. Medium sized companies data required to follow IFRS for SME and accounting standard for NPO, सिर्फ इनकी बात हो रही है। मीडियम साइज कंपनी, पढ़े डेटा रिक्वायर्ड टू फॉलो IFRS फॉर, इनकी बात हो रही है सिर्फ, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। क्या लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है? दे मे ऑप्ट टू फॉलो, एक मिनट, दे मे ऑप्ट टू फॉलो नोटिफाइड बाय, यानी कि सारे ही तकरीबन, अगर आप आना चाहते हो तो आप पूरे IFRS लगा लो, आपको कोई नहीं रोक रहा। इनको कहा है अगर आप पूरे IFRS लगाना चाहते हो, SMEs के नहीं लगाना चाहते हो तो लगाओ, हमें क्या, ज्यादा तुम्हें शौक चढ़ावा है। किनके लिए एक्सेप्शन आ गई? इनके लिए। और आखिरी पढ़े, अक्सान अटेंटिवली भाई को करेंगे। द स्मॉल साइज कंपनी डेटर अदरवाइज रिक्वायर्ड, वो जरा देख लेते हैं डेटर अदरवाइज रिक्वायर्ड क्या। डेटर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो दी रिवाइज्ड AFRS फॉर SSEs may opt to follow IFRS noted by और IFRS, यानी कि नोटिफाइड बाय SCCP ने तो फिर सारे IFRS बताए हुए हैं, और IFRS फॉर, इनके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या ये वाले IFRS फॉलो कर लें पूरे वाले, या IFRS फॉर SMEs। अब आखिरी 2 बुलेट समझें, ये लोग IFRS नोटिफाइड बाय SCCP कर लें फॉलो, और ये लोग या ये नोटिफाइड बाय SCCP का लफ्ज भी डाल देगा, या ये या IFRS फॉर। चलें 6 बातें याद कराएं। नंबर 1, हाँ, क्लासिफिकेशन पिछले ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल। दूसरा, क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हैं आप। 210 मिलियन की डोनेशन आई है, आप लार्ज हैं। अगले साल 190 की डोनेशन है, आप अभी भी लार्ज हैं। खैर है। और उससे अगले साल भी 180 की डोनेशन आ गई, फिर बस आप 2 साल गुजर गए, फिर अब आप अपने आप को क्या कहने लग जाए? मीडियम साइज, स्मॉल, मीडियम साइज। गलती होती है इंसान मुंह से निकल। डन। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना हर महीने के एंड पे लेने हैं, उनको टोटल करना, डिवाइड बाय 12 कर देना है। चौथी बात, सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मस्ट फॉलो द 4 शेड्यूल। बड़े अच्छे MCQs और ट्रू फॉल्स के सवाल बना करेंगे इसमें से। अच्छा, 5वां और 6वां बताएं। मीडियम साइज कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस मे ऑप्ट फॉर IFRS टोल्ड बाय SCCP। SSC which are required to follow this may follow IFRS notified by और डन। तो इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, एक्सेप्शन भी, रिलैक्सेशन भी, ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी इनको हमने थोड़ी खुली छूट दी है। चलें जी, स्टार्ट डूइंग MCQs। बस आज हमारे इतना ही पढ़ना था। वो पढ़ना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब क्या करें, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। चलें MCQ नंबर 26। नहीं, आप लोग अपना करें ना। MCQ नंबर 26 बताएं माय डियर।
डायग्राम आपके सामने है। मिल गया? नहीं मिल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, पुत्र उठा, पुत्र अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, नीनो फ्रेमवर्क नहीं। वे नंदीपुर गया हुआ था, अब रहने दे, अब घर जाके नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना तो एमसीक्यू वहां से समझ आनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ अप्लाइज टू नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। लो जी नवा नाम, पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी पब्लिक, इन पे क्या लगना है? फिफ्थ शेड्यूल एंड, लो जी तड़ा, तो बीटा किसने बोला था? बेटा बीटा बोला था किसी ने। चलें आगे चलें। एमसीक्यू 22, बड़े टकास किस्म के एमसीक्यूज आ रहे हैं इसमें से, ऐसे ही तंग करना प्रोग्राम है आईकेप का। फॉर लार्ज साइज कंपनीज, ननम, ये इन्होंने क्या फॉलो करना है? फिफ्थ शेड्यूल और आईएफआरएस। सच छोड़ देना, कर लेंगे और चुप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है? कैपिटल, सेल, एम्प्लॉइज। Which of the following is not a characteristic of small company under the company? Can small company be a private company? Can small company be a private company? ये डायग्राम को गले लगाइएगा जाके, तावीज बना के नहीं। पेड कैपिटल अप टू, यस यस, अप टू 10, ऊपर गुजर गया फिर तो मसला होगा। अप टू 10। टोटल एसेट्स, पुत्र एसेट्स का कोई रूल ही नहीं है। रूल किस किस का है? कैपिटल का, सेल्स का और एम्प्लॉइज का। तो कैपिटल का तो कोई रूल ही नहीं है। एसेट्स का मदद, तो विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल साइज। चार्ली मार्ली। अच्छा जी, विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ लिस्ट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर कंपनीज? क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? थर्ड शेड्यूल में क्राइटेरिया बताया हुआ है कि फोर्थ किस पे लगना है और फिफ्थ किस पे लगना है। अच्छा जी, अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। ढूंढे जी, अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी बट इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल? मैं मानने अनलिस्टेड, अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड डायग्राम को गले लगाना कर जाएगा। अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड, बड़ी बड़ी आसान है। अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड बट इज अ पब्लिक, इससे और क्या चीख चीख के पुकारे? नॉन लिस्टेड बट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट। विच शेड्यूल इज एप्लीकेबल? सेंटर में था। अच्छा अच्छा जी, A foreign company, 2 मिनट ऊपर हो गए कह रहे हैं। A foreign company has paid up capital of 250 million, sale of 900 million and employees of 725. How it should be classified? चपेड़ा मार मार के बंदा जो है एनु थले ला दे। लार्ज साइज कंपनी, डायग्राम को गले लाके सोने पुत्र, मीडियम साइज्ड। सेल देखे ना, सेल फॉरेन ते पहले पढ़ लेना सी। है लिखिया था नहीं, फॉरेन शुरू से ही फॉरेन लिखिया था। बेटे ये किसी को समझ आया? अच्छा मुझे तो ये लग रहा था कि समझ ही नहीं आया शायद किसी को। 900 मिलियन है ना, 900 मिलियन, तो ये हजार मिलियन से कम है। नहीं वैसे भी फॉरेन कंपनी है, क्या मतलब? तो क्या बनेगी भाई?
और पाई पता चल रहे हैं, इट इज अ मीडियम साइज। चपेट मारूं पेड ऑफ कैपिटल देखेंगे चाचू, सेल अंकल ने देखनी है, चपेट सेल देखेंगे क्या, प्राइवेट कहां है, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं भाई? नहीं क्या, मैं को और सवाल कर रहा था, अच्छा ठीक है, मैं एमसीक्यू 9 पे हूं, आपके 7वें का सवाल करना। कौन से अंडे खा के आते हैं? देसी मुर्गी खाया करें। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अ पब्लिक, वैसे क्यों देख रहे, बच्चों के नहीं निकलते थे स्वेटर नीचे से, तुझे क्या टेंशन? अच्छा, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अ पब्लिक तैयार हो क्या ना चाहिए, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पहुंच जाओ पहले, तुसी पहुंच गए। अब हुण वेखो, हैज पेड अप कैपिटल ऑफ सेल ऑफ 1200 एम्प्लॉइज 280 1200 225 80 1200 225 80 1200 225 80 1200 225। उत्तर मैंने नमाज से पहले बताया था तुझे कि तीनों में से एक ने भी मुंह निकाला ऊपर। असल में ना देखें, एक बंदा कहता है कि मेरे 2000 एम्प्लॉइज हैं, तो बेटा बस तू, ये तीनों ऊपर जाना जरूरी नहीं है, तीनों में से एक बंदा कहता है मेरे पास 200 की 6000 मिलियन कैपिटल है, तेरा लेवल है भाई। कोई बंदा कहता है अगर मेरी 800 की बजाय 1600 सेल है, बस ये चाहे नीचे हो, सेल के एतबार से तो लार्ज कब होगा, जब इन तीनों में से एक भी ऊपर निकल गया। डन। अब कौन सी ऑप्शन बी, पढ़ाऊं या एतमाद कर लूं अब आप पे? देखते हैं पेपर में क्या करते हैं। आखिरी मेरी तरफ से, आप प्राइवेट कंपनी, पहले पहुंच जाओ, प्राइवेट कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 80 900 525 80 900 और 500, बोले 80 900 525, बताएं। इधर भी यही रूल है, तीनों में से एक भी ऊपर निकल गया तो यू आर ऊपर। आप बोलें क्या बनी, लार्ज साइज कंपनी। चलें जी जाएं। 8 9 10 19 20 21 22 8 9 10 19 20 21 22 8 9 10 19 20 21 22। मुझे लग रहा है कि पार्ट बी बना के अगली क्लास में मंडे को हमें इसको रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो जुल्म कर दिया इसके साथ वो जुल्म है। आप लोगों ने एमसीक्यूज के साथ क्यों जुल्म किया माय डियर? क्यों जुल्म किया एमसीक्यूज के साथ? रिवाइज नहीं किया। तो डायग्राम